हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ये वाली प्रॉब्लम्स डिस्कस करी थी जो सिंपल हमारे इन फॉर्म में आती है। अब हमारे पास यही क्वेश्चंस अगर कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही हो, जैसे ऊपर वाले जो 3 क्वेश्चन थे बच्चों उसमें आइडेंटिटी, ऊपर वाले जो 2 क्वेश्चंस थे उसमें हमारी आइडेंटिटी बन रही थी, इसमें भी बन रही थी। लेकिन ये जो क्वेश्चन इसमें हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है, हमें अपना जो पुराना हम 6th-7th में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सीख के आए हैं वो लगाना है। देखो क्या है, जब हम ये क्या है बायनोमियल और ये भी बायनोमियल टर्म है, तो जब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं ना। मतलब क्या, 5 का मल्टीप्लाई इससे पूरे से, फिर √3 का मल्टीप्लाई इस पूरे से। यही तो आपने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, a + b हो इंटू c + d। ठीक है, तो आप क्या करते थे, a रहेगा बाहर, अंदर क्या रहेगा c + d। मतलब a का मल्टीप्लाई इन दोनों से प्लस b बाहर और c + d, फिर हम मल्टीप्लाई कर देते थे। वही हमने यहाँ किया है। जो 5 है वो 4 - 2 √3 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3 √5 इससे फिर से मल्टीप्लाई होगा 4 - 2 √3। इतना क्लियर है। अब आगे चलेंगे तो यह आएगा, इसका मल्टीप्लाई करने पर 20 माइनस नंबर 5 × 2 = 10 और √3 अंदर, क्लियर, प्लस 4 × 3 = 12 √5 एज इट इज़, माइनस 3 × 2 = 6 और √5 × √3 मल्टीप्लाई होके क्या बनेंगे बच्चों, √15। ठीक है, रूट के अंदर से, रूट के अंदर जैसे √a × √b है तो आप लिख सकते हो √ab, यानी √a का b से प्रोडक्ट रूट। ठीक है, तो ये हो जाएगा √15 5 × 3। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो इसके आगे ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि ये √3 वाला नंबर हो गया, ये √5 हो गया, √15, तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर। अब दूसरा मैंने सिचुएशन ली, इसमें क्या किया मैंने, ये √5 और √5 अगर सेम आ जाए मतलब, तो फिर आप कैसे करोगे। तो देखो आइडेंटिटी कोई नहीं लग रही। सबसे पहले तो देखो इन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में कोई आइडेंटिटी लग रही है क्या। अगर नहीं लग रही है तो फिर अपना वही तरीका है, 3 का प्रोडक्ट इन दोनों से होगा प्लस 2 √5 का प्रोडक्ट इन दोनों से होगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया इस फॉर्म में। अब स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 = 6 माइनस 3 × 3 = 9 √5 प्लस 2 × 2 = 4 √5 माइनस 2 √5 × 3 √5। देखो नंबर का मल्टीप्लाई, 3 × 2 = 6 √5 × √5 5, तो 6 × 5 कितना आएगा बच्चों, 30। तो ये 30 आ गया ना। अब 30 और ये रेशनल नंबर है तो -24, और ये √5 वाला नंबर है, आपस में सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगर ये √3 होता, ये √5 तो सिंप्लीफाई नहीं होता, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। इसमें सिंप्लीफाई हो जाएगा, यानी इसको कैसे करेंगे, देखो -9 + 4 और √5 को हम बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा, -5 √5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर।